की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और दूसरे दिन उन्होंने धमकियों का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिन्होंने ईद के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ऐसी धमकियाँ दी, संगीन धमकियाँ जो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल ग्रिड की बिजली बंद कर दूंगा, पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद कर दूंगा। और मतलब धमकियाँ तो सब ने सुन ली हैं। तो इस हवाले से मुझे नहीं समझ आ रही कि इदारे क्यों इस शख्स को इतनी छूट दिए हुए हैं। पहले ही इस शख्स को इतनी छूट दे दी गई कि जो 9 मई के संगीन वाक़यात में मुलव्वस है उसे वज़ीर आला बना दिया गया, और वो वज़ीर आला बनकर आज वो फिर इनके गले की हड्डी बना हुआ है। और ये तो दूसरा इमरान खान बनता चला जा रहा है कि वो धमकियों का सिलसिला उसी तरह चल रहा है। इन्हें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई हम सियासत कर रहे हैं ना, सियासत कर रहे हैं। आपको अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी कोई बात है तो आप वज़ीर आज़म से बात करें, गवर्नर से बात करें, मिलजुल के चलें। आप लोगों का यानी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, लोगों के काम करना चाहते हैं, या लोगों को वरगला कर एक दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। यानी अब जब दूसरा 9 मई होगा उस वक्त ये इदारे उठेंगे, उस वक्त ये इदारों को होश आएगा। यानी नुकसान करवा कर फिर इदारे हरकत में आते हैं, और फिर भी वो इदारे वो काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं करते जो करना चाहिए। यानी ऐसे लोगों को जो 9 मई में मुलव्वस हैं, जिनकी ऑडियो है, उनकी वीडियो मौजूद हैं, जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई उनके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है, कोई उनको सज़ा देने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? ये सवाल तो बनता है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, कोई खुली छूट दे रखी है KPK के वज़ीर आला को जो मर्ज़ी कहता फिरे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अवाम में इंतशार डाल रहा है, फसाद डाल रहा है ये शख्स। तो इसको लगाम डालनी चाहिए इदारों को। इदारे किसकी तरफ देख रहे हैं? जब फिर नुकसान हो जाएगा फिर उसके बाद ये काम करेंगे। इदारा इसको देखें, ये दोबारा वही काम कर रहा है। फिर दूसरी बात हुकूमत की है। भाई हुकूमत को चाहिए, एक आइन में मौजूद है कि आप सूबों को दे दें बिजली, आप दे दें उनको। भाई उनको जान छुड़ाएं, ये नहीं जी बिजली आपकी है, आप ना करें लोड शेडिंग, आप ना लें बिल। ये तो मतलब एक बिजली के नाम पे वो एक तो अपनी सियासत कर रहा है, दूसरा अपने वोटर को मोटिवेट कर रहा है, मुतारिक कर रहा है। और अगर कोई ना कोई वहाँ जब ग्रिड स्टेशन पे जाते हैं, अगर वहाँ कोई ऐसा सान्या हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई जानी नुकसान हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा उस वक्त? लिहाजा इदारों को हरकत में आना चाहिए, इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए, वफाक को चाहिए, वो इनको बिजली दे और इनके हवाले कर दे। क्या ज़रूरत है रोज़ की धमकियाँ? ये तो अपनी सियासत को दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं, तो आप क्यों ज़िंदा करने देते हैं? आप उनको बिजली दे दें, देखते हैं वो क्या करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते, वही करेंगे, फिर रोएंगे पीटेंगे। तो आप दे दें बिजली, भाई उनको दे दें। आप क्यों अपने पास रख के बैठे हुए हैं और वो रोज़ धमकियाँ सुन रहे हैं, और फिर उनकी जाके मिन्नतें कर रहे हैं, फिर उनको मुज़ाकरात पे आमादा करने के लिए फ़ोनें करवा रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह नहीं होता। और ये नुकसान है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो इसको सोचना चाहिए। और PTI के जो सीरियस लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये काम अच्छे नहीं है कि इस तरह के लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए, और वो इश्तियाल में अगर दोबारा कोई ऐसा इक़दाम हो गया, ऐसा वाक़या हो गया, तो फिर दोबारा वही काम होगा इस मुल्क में। तो ये तो मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो भी काम कर रहा है वो अपने कायद बानी PTI को खुश करने के लिए कर रहा है, और उन्हीं की हिदायत पे किया जा रहा है। और ये हिदायतें वहीं से आती हैं, वहीं से फैसले किए जाते हैं। लिहाजा इस चीज़ को रोका जाए।
اور اس پر نظر رکھی جائے۔ ناظرین، میرا یوٹیوب چینل صاحبان نیوز، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے۔